नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर तो दीजिए। यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि सोनेट को क्वेश्चन फॉर्म में कैसे लिखना है। तो सोनेट को अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे, तो सोनेट को मैंने अलग वीडियो में भी समझाया हुआ है, लेकिन सोनेट को आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में कैसे लिखना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्योंकि ये वेरी शॉर्ट में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आप इसको लॉन्ग में नहीं तैयार करेंगे, इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से याद करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको ये चीज़ रखनी है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ पोएम। किस टाइप का पोएम है? दैट इज़ अ लव पोएम। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर आपसे पूछा जाता है कि पोइटिक फॉर्म तो है, किस टाइप की पोइटिक फॉर्म है। तो ये रोमांटिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस ऑफ रोमांटिक लव, तो ये रोमांस पर लिखी जाती हैं। अगर हम इसको शुद्ध हिंदी में बोलें तो रोमांटिक सॉन्ग बोला जाता है इनको। ठीक है, तो सोनेट एक पोइटिक फॉर्म होती है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस को मैं बता दे रही हूँ जिनको आपको याद करना है। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो फ्री आप मुझसे ले सकते हैं, कमेंट में आप बता दीजिए, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है, ओरिजिनेटेड इन इटालियन पोइट्री। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोनेट जो फॉर्म है ये कहाँ से आई है, तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ फ्रॉम इटाली। क्योंकि मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को आएगा, तो आपको इतना लंबा चौड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन मेन जो चीज़ें हैं वो आपको याद करना है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम सिलिकॉन लैंग्वेज। अगर आप फर्दर नॉलेज के लिए चाहते हैं तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को लिख सकते हो, याद कर सकते हो। लेकिन अगर ये बहुत 1-2 लाइनर के आंसर्स में आपसे पूछा जा रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना लंबा चौड़ा इसको लिखने की ज़रूरत है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये पैराग्राफ। ठीक है, ये पूरा इम्पॉर्टेंट है। तो सिर्फ आपको अगर ये देखना है, द वर्ड सोनेट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड। आप लोगों से ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, व्हाट इज सोनेट। ठीक है, तो ये सोनेट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज फ्रॉम इटालियन लैंग्वेज एंड द वर्ड इज सोनेटो। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है, दैट इज अ लिटिल स्ट्रेन और अ लिटिल सॉन्ग। ठीक है, इन दोनों में से लिटिल सॉन्ग लिख सकते हैं या लिटिल स्ट्रेन लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनली इट द पोएम टू बी संग रिसाइटेड टू म्यूजिक। यहाँ पर अगर हम बात करें, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यूजुअली आयम्बिक पेंटामीटर। मीटर वो चीज़ें होती हैं, जैसे हम हिंदी में छंद, अलंकार, सोठा, रोला ये चीज़ें कहते हैं, उनको इंग्लिश में मीटर कहा जाता है। तो ये इंग्लिश में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच काइंड ऑफ मीटर यूज्ड इन सोनेट, तो आपका आंसर ये होता है, दैट इज आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, एंड सेट राइम स्कीम। ये राइम स्कीम जो होती है, लय होती है, तुकबंदी होती है, ये आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर समझाऊंगी। दैट इज़ लेकिन आपको इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, द राइम स्कीम इज़ यूजुअली फॉलोज टू मेन पैटर्न्स। ठीक है, ये लाइन आपको याद पता होनी चाहिए, इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट। इटालियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट एक ही तरीके का सोनेट का नाम है। ठीक है, अगर आपको इटालियन सोनेट बोला जा रहा है, तो पेट्रार्कन सोनेट भी इटालियन सोनेट को ही कहते हैं, क्योंकि इटाली से आए थे तो पेट्रार्क ने लिखना शुरू किया था। डांटे और पेट्रार्क के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इटालियन सोनेट को ही पेट्रार्कन सोनेट बोला जाता है। ठीक है, ये आपका वेरी शॉर्ट में बन सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज द इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट फॉल्स इनटू 2 मेन पार्ट्स। ये एक ही नाम है। ठीक है, इटालियन बोल सकते हो या पेट्रार्कन, जैसे एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं, तो आपको इटालियन भी लिखा आ सकता है, इटालियन सोनेट, या फिर आपको पेट्रार्कन सोनेट लिखा आ सकता है, दोनों एक है। ठीक है, इसको लिखने की अलग तरीका होता है कि पहले ऑक्टेव लिखा जाता है। ऑक्टेव मीन्स होता है ऑक्ट। मीन्स क्या होता है? ऑक्ट मीन्स एक प्रीफिक्स है ऑक्ट। ऑक्ट का मीन्स ही 8 होता है। ठीक है, ऑक्ट का मीनिंग 8 होता है। तो जब हम ऑक्टेव की बात करते हैं तो दैट इज ऑल अबाउट 8 लाइन्स। एक जो स्टेंजा होता है, आपको 8 लाइन का पैरा, अगर आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहते हैं, ऑक्टेव का मीनिंग होता है 8 लाइन्स का एक स्टैंडा, जिसकी राइम स्कीम ये होती है। ये राइम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों से अधिकतर पूछी जाती है कि पेट्रार्कन सोनेट का जो
राइम स्कीम होता है वो क्या होता है, ऑक्टेव का क्या होता है और सेस्टेट का क्या होता है। तो ऑक्टेव का ये आ जाता है ABBA ABBA, ठीक है। सेस्टेट मीन्स होता है, का मतलब होता है 6 लाइन स्टैंजा, ऑक्टेव 8 लाइन स्टैंजा, सेस्टेट 6 लाइन स्टैंजा। तो यहाँ पर 8 और 6 टोटल 14 लाइन्स का एक सोनेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पूरी, अगर आपको इससे राइम स्कीम पूछी जाए इटालियन सोनेट की तो आपको पूरी पता होनी चाहिए। किस तरीके से, ABBA ABBA 8 लाइन्स, और यहाँ पर CDC और इसमें कुछ वेरिएशन हो सकती हैं, लेकिन आपको ये और ये याद रखना है, ये क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन यहाँ पर सेकंड टाइप के होते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। क्या होता है, शेक्सपियरियन सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट। जैसे हमने इसको एक नाम दिया था, ये दोनों एक होते हैं, इटालियन और पेट्रार्क। उसी तरीके से ये होता है, कौन सा होता है आपका, ये राइम स्कीम होती है द इंग्लिश शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है। तो शेक्सपियरियन सोनेट की जब हम बात करते हैं, दैट इज 3 क्वाट्रेन्स। इट मीन्स क्वाट्रेन का मीनिंग होता है 4 लाइन स्टैंजा। जिस तरीके से ऑक्टेव का मीनिंग होता है 8 लाइन स्टैंजा, उस तरीके से क्वाट्रेन का मीनिंग होता है 4 लाइन स्टैंजा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि यहाँ लिखा है ना 3 क्वाट्रेन्स, 3 का मतलब 3, क्वाट्रेन्स मीन्स 4 लाइन स्टैंजा। तो टोटल लाइन्स कितनी हो गई हमारी, 12 लाइन्स हो गई, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इंग्लिश जो सोनेट होता है वो 3 क्वाट्रेन्स और 1 कपलेट में लिखा होता है, ठीक है। कपलेट मीन्स होता है 2 लाइन स्टैंजा। यहाँ पे देखिए 4 स्टैंजा की बात मैंने बताई है, ऑक्टेव 8 लाइन स्टैंजा, सेस्टेट 6 लाइन स्टैंजा, ठीक है। इट मीन्स एक पैराग्राफ होता है 6 लाइन का, आप ये सोच लीजिए। पैराग्राफ हम प्रोज में बोलते हैं, स्टैंजा हम पोइट्री में बोलते हैं, ठीक है। 3 क्वाट्रेन्स, क्वाट्रेन्स मीन्स होता है 4 लाइन स्टैंजा। इस तरीके से 3 स्टैंजा होते हैं इंग्लिश सोनेट में, और यहाँ पर एक कॉपलेट होता है। कॉपलेट हिंदी में हम इसको दोहा बोलते हैं, जो कॉपलेट होता है हिंदी में दोहा बोलते हैं। जैसे आपने कबीर दास के दोहे सुने होंगे, वो 2 लाइन में कंप्लीट होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में कॉपलेट होता है। कॉपलेट 2 लाइन स्टैंजा होता है, ठीक है। इसकी पूरी राइम स्कीम ये होती है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम आपसे पूछी जाती है, और राइम स्कीम इसकी ये होती है ABA ABAB CD EF EF और GG, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओरिजिनेट की, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना बहुत है, दैट इज़ कम फ्रॉम इटाली। इटली से आया हुआ है, 13th सेंचुरी में लिखा गया था, और मोस्ट प्रोमिनेंट थे डेंटे जिन्होंने लिखा था, और ये हमेशा किसी को डेडिकेट होता है। इट मीन्स ये बिलवर्ड को, जो प्रेमिका होती है, प्रेमिका प्रेमी को करती है और प्रेमी प्रेमिका को करता है, ठीक है। तो डांटे ने जब लिखा था तो उन्होंने अपनी बिलवर्ड, इट मीन्स अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा था, जिसका नाम लॉरा था, ठीक है। सॉरी, लॉरा नहीं, यहाँ पर बिट्रीस था। पेट्रार्क ने जब लिखे थे तो इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा के लिए लिखे थे, ठीक है। तो ये जब आपको समझाएंगे और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं उसमें और डिटेल में लेना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर हिस्ट्री में क्या हुआ था लॉरा के साथ, तो क्योंकि डाउट्स होते हैं कि लिखा किस पे गया है, बहुत पुराने टेक्स्ट हैं, ये 13th सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो बीइंग इन इटाली, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये इटाली से ओरिजिनेट हुए थे, बस इतना याद रखना है। सोनेटो अ लिटिल सॉन्ग, इसका मीनिंग होता है, सोनेटो वर्ड है, ये याद रखना है, ठीक है। पेट्रार्क और डांटे इसके लिए पॉपुलर है। इटालियन सोनेट को ही पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं, और इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं, क्योंकि शेक्सपियरियन सोनेट बहुत ज़्यादा इंग्लैंड में फेमस हुए थे, ठीक है। यहाँ पर और भी इन्होंने दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है पेट्रार्क जीनियस। तो इतना सारा इन्होंने बहुत ज़्यादा हिस्ट्री दी हुई है, इतना आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डीप आपको आएगा। दैट इज़ ऑल अबाउट द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आता है, हम बात करेंगे तो एलिजाबेथन के टाइम में सोनेट जो हुआ था वो इंग्लैंड में पॉपुलर हुआ था, आया था इटाली से। पॉपुलर कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। कब हुआ था, 13th सेंचुरी में इटाली में लिखा गया था, और 16th सेंचुरी में ये कहाँ पहुँच गया था, ये इंग्लैंड तक पहुँच गया था, ठीक है। ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है।
14 लाइन इसकी होती हैं। कभी कभी किसी किसी सोनेट में 15 लाइन्स मिल जाती हैं, लेकिन इसका जो लिखने का तरीका सही है वो है 14 लाइन्स का, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर में ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। मीटर की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मीटर क्या होता है, ठीक है। वैसे इतना डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मुझे लगता है इसमें से आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है कि आपको जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या होती हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ये यहाँ से यहाँ तक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहली है, ये 14 लाइंस का होता है और ये सेक्शंस में, इट मीन्स भागों में डिवाइड होता है। भागों में कैसे? कॉल्ड क्वाट्रेंस, इट मीन्स 4 लाइन में डिवाइड होता है, ठीक है। 4 लाइन स्टैंजा को हम क्वाट्रेन कहते हैं, ठीक है। इसकी राइम स्कीम जो होती है वो होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है। ये किसकी है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शेक्सपियर की राइम स्कीम और पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम आपसे हमेशा पूछी जाती है, तो इसको बिल्कुल लिख के पढ़ के याद कर लेना है, ठीक है। सोनेट रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, अब ये क्या होता है? 10 बीट्स पर लाइन। ये आपको स्ट्रेस वाली वीडियो में समझाया जाएगा क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा, लेकिन ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। दे फॉल इनटू 4 कैटेगरीज, बहुत ज़्यादा जो फेमस हैं वो 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली है हमारी पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। इनके बाद स्पेंसरियन और मिल्टॉनिक जो है, जो मिल्टन ने लिखे थे वो मिल्टॉनिक हो गए, जो स्पेंसर ने लिखे थे वो स्पेंसरियन हो गए, ओके। देन टाइप्स ऑफ सोनेट की हम बात करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको टाइप्स पता होने चाहिए। जो पेट्रार्क ने लिखे थे उनको पेट्रार्कन सोनेट कहा गया। ये फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूरी नहीं फ्रांसिस्को पेट्रार्क लिखें, सिर्फ पेट्रार्क लिखेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। 14वीं सेंचुरी इटाली में पेट्रार्क ने लिखना शुरू किया था, और इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। दे हैव 14 लाइन्स डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, फर्स्ट ऑक्टेव 8 लाइन स्टैंजा एंड अ सेस्टेड 6 लाइन स्टैंजा, ठीक है। और एक आप इसको राइम स्कीम पूरा याद करना है इसका, ABBA, ये डबल ए जो हो रहा है ये नहीं है, ठीक है। ABBA है बस, ये जो डबल ए है इसको काट देना, ये इतना है बस ये राइम स्कीम, ठीक है। और यहाँ पर इसका CDC, ये पूरा आपको याद होना चाहिए, ये पेट्रार्कन है, ठीक है, पेट्रार्कन फॉर्म है, बस इतना आपको याद रख लेना है। शेक्सपियर के बारे में अगर हम बात करें शेक्सपियरियन सोनेट की, तो इसमें वेरिएशन देखने के लिए मिलता है ट्रेडिशनली इटालियन सोनेट के अलावा, ठीक है। ये एलिजाबेथन एरा में इंग्लैंड में आया था। यहाँ पर ऊपर हमने बात की है इटाली के सोनेट की, जो इटाली में पॉपुलर थे, ठीक है। यहाँ पर हम इंग्लैंड में जो पॉपुलर हुआ शेक्सपियरियन सोनेट उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होता है, ये हमारा ये भी 14 लाइंस का होता है, लेकिन 4 सब ग्रुप्स में डिवाइड होता है, 3 क्वाट्रेन्स एंड अ कपलेट। 3 क्वाट्रेन्स, क्वाट्रेन, एक क्वाट्रेन मतलब 4 लाइन, 2 क्वाट्रेन मतलब टोटल क्या हो गई, आप कुछ इस तरीके से समझे, 1 2 3, 3 पैरा है और सब में तीनों में 4-4 लाइन्स हैं, तो इस तरीके से हमारी टोटल 12 लाइन्स हो गई। तो एक 4 लाइन स्टैंजा को यहाँ पर क्वाट्रेन कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो उस तरीके से आपको याद रखना है। इस राइम स्कीम सबकी याद रखनी है, राइम स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेंसरियन, स्पेंसर ने जो लिखे थे वो स्पेंसरियन हो गए, ठीक है। शेक्सपियरियन एलिजाबेथन टाइम में हुए थे। पेट्रार्कन ये कब हुए थे? 14वीं सेंचुरी में। ओरिजिनेट 13वीं सेंचुरी में हुए थे, ठीक है। स्पेंसर के आए, ये यहाँ पर राइम स्कीम याद कर लेना बस, स्पेंसर की बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है, ठीक है। मिल्टन की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल्टन पे नहीं आते, तो अगर आ जाए तो बस एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मिल्टन के सोनेट बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लिमिट्स और कभी कभी ये 15 लाइन्स के भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इंग्लिश, इट मीन्स शेक्सपियरियन और इटालियन सोनेट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेफिनेशन इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर वाइडली नोन एज द इटालियन वर्जन। शेक्सपियर ने क्या किया था, इटालियन वर्जन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। पेट्रार्क ने क्या किया था, इन्होंने ओरिजिनेट किया था, इट मीन्स इन्होंने लिखे थे, इन्होंने सिर्फ मॉडिफाई किया था, लिखे हुई चीज़ को मॉडिफाई करना,
ठीक है। जैसे कि आप सिला सिलाया सूट लाते हैं और उसको सिर्फ अपने फिगर के अकॉर्डिंग स्टिच करवा लेते हैं, ऑल्टर करवाते हैं, लेकिन जो स्टिच होता है वो कोई और ही करता है, ठीक है। उस तरीके से आपका जो पेट्रार्कन सोनेट है, पेट्रार्क ने लिखे थे और शेक्सपियर ने सिर्फ मॉडिफाई किए थे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। लिखे उन्होंने भी थे लेकिन अपने अकॉर्डिंग उस फॉर्म को उन्होंने उठा लिया था, ठीक है। स्ट्रक्चर दोनों का अलग होता है, 14 लाइंस दोनों में होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक 8 लाइन का और एक 6 लाइन का, 8 + 6, 8 + 6 जो लाइंस होती हैं, इसमें 8 + 6 का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं, सेस्टेट को 6 लाइन बोलते हैं, ठीक है। क्वाट्रेन्स की हम बात करें, 3 क्वाट्रेन आते हैं, 1 2 3, तीनों 4-4 लाइन के होते हैं। क्वाट्रेन इट मीन्स 4 लाइन स्टैंजा, और एक कपलेट आता है, कपलेट मीन्स 2 लाइन स्टैंजा। तो 4 4 4, 4 × 12 और 13 14, ठीक है। टोटल 14 लाइन्स होती हैं, बस इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। यहाँ पर चौपाई यूज़ की, जैसे कहा जाता है ना चौपाई, यहाँ पर क्वाट्रेन्स यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर एक ही स्टैंजा जो 8 लाइन का होता है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पर 3 स्टैंजा यूज़ किए जाते हैं 4-4 लाइन्स के, ठीक है। लाइन की अगर हम देख लें तो यहाँ पर फर्स्ट 2 क्वाट्रेन इंट्रोड्यूस प्रॉब्लम, इट मीन्स आपको एक क्वेश्चन अराइज होता हुआ महसूस होगा, ठीक है, जिसमें सॉल्यूशन आपको कॉपलेट में मिलता है, इट मीन्स कंक्लूजन में देता है खुद राइटर, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट जो 8 लाइन है ये ऑक्टेट नहीं है, ऑक्टेव है, ठीक है, टॉक्स अबाउट प्रॉब्लम, और जो लास्ट आपको सॉल्यूशन मिलता है वो 6 लाइन्स में मिलेगा, ठीक है। राइम स्कीम की बात करें तो शेक्सपियरियन सोनेट की ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, ये वेरी शॉर्ट में आपको लिख के रख लो, ये कब दोनों में से एक ज़रूर आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम पूरी ये है, ये आपको याद करनी है, और इसकी जो पेट्रार्कन सोनेट है, ठीक है, ये आपको याद करना है। इसको आप सिर्फ सेस्टेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करनी है, ये राइम स्कीम याद करनी है, सिर्फ राइम स्कीम ABBA CDE, और यहाँ पर ये 6, ठीक है, CDC और CDC, बस इतना याद कर लेंगे आपके लिए बहुत हो जाएगा, ठीक है। वेरी शॉर्ट के तरीके से इसको प्रिपेयर कीजिए, लॉन्ग के तरीके से आई डोंट थिंक सो कि ये लॉन्ग में आएगा, ये शॉर्ट में ही आने वाला क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपका ये PDF चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।